यूनिवर्सिटी गंदी, एडमिनिस्ट्रेशन इंतहाई घटिया, या फिर वहाँ के इंतजामात बहुत बुरे। हाउ कैन वी डेयर टू जस्टिफाई सुसाइड? सैड सॉन्ग्स लगा के वहाँ फूल रख रहे हैं, मोमबत्ती। भाई सुसाइड हुई है, ये वो बच्चे हैं जिन्होंने कल आके इस मुआशरे को चलाना है। दीन से दूरी, हमें लगता है मर गए जान छूट जाएगी, और तुम्हारी जान फंसनी तब है। यूनिवर्सिटीज में एक ऐसी दौड़ चल रही है सर कि जिस बच्ची के साथ एक या दो लड़के नहीं है सर, यूनिवर्सिटी में उसको एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में डाल दिया जाता है कि शायद प्रॉब्लम उसको। बच्चे बहुत ज्यादा डिप्रेशन फील करते हैं। स्टडी को उन्होंने जीने मरने का मसला बनाया होता है। टीचर्स भी देखे ना, इन यूनिवर्सिटीज के जो टीचर्स भी हैं, आपको लगता है कि ये उस्ताद हैं, ये इल्म बांटने आए हैं? नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सुनो न्यूज़ HD के साथ मैं हूं शहूदुल हसन चुगताई। नाजरीन, निजी यूनिवर्सिटी में होने वाले पे दर पे वाकयात जो कि खुदकुशी के हैं, और मुबैना तौर पर एक और बच्ची ने जो कि फॉर्म D की स्टूडेंट बताई जा रही है, उसने भी खुदकुशी की कोशिश की है। मेरे साथ मौजूद है मियां इमरान अरशद साहब, जो कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, मारूफ सहाफ़ी हैं, सीनियर एंकर पर्सन है, और क्राइम स्टोरीज और इस तरह के जो मुआशरती मामलात हैं उसमें अथॉरिटी समझे जाते हैं, और इनका एक मीडिया में ख़ास मकाम है। आज के इस वाक़ये में जो एक बच्ची की जानिब से होने वाली मुबैना खुदकुशी है, इनसे बात करते हैं। मियां साहब कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं, ठीक आपकी है। मिजाज अच्छे से? बिल्कुल खैरियत से, ठीक ठाक है। मियां साहब, ये वाक़यात क्यों हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, क्या देख रहे हैं? भाई देखिए, दो पर्सपेक्टिव्स हैं। एक अमूमी पर्सपेक्टिव ये है कि यूनिवर्सिटी गंदी, बिल्कुल ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन इंतहाई घटिया, ठीक है। या फिर वहाँ के इंतजामात बहुत बुरे। ठीक। ये एक जेनेरिक लाइन है जिसको हर शख्स टोका। ठीक है। अ, मुझे अल्लाह का शुक्र है 2011 से मैं जर्नलिज्म में हूँ। ज़ाहिर है इसी मुआशरे से मेरा ताल्लुक भी आपका भी है। हम हर वक्त एक लाइन टो नहीं कर सकते। ठीक है। क्या यूनिवर्सिटी ने उसको कहा था वहां से धक्का दिया था? हम्म। क्या यूनिवर्सिटी ने इस वो पीछे जिस लड़के ने किया था उस बच्चे के हवाले से तो चले कोई बात आ गई थी, ठीक है। चे जाकर वो भी फरोई मामला है। देखिए, द प्रॉब्लम इज हाउ कैन वी डेयर टू जस्टिफाई सुसाइड? ठीक है। हम ये डेयर भी कैसे कर सकते हैं? ठीक है। एक हराम मौत है, हम्म। ऐसी मौत है जिसमें आपके सगे माँ बाप जिन्होंने आपको अपने वतन से जना होता है वो भी आपके लिए मगफरत की दुआ नहीं कर सकता है। ठीक है। इसमें बख्शिश और मगफरत वाला मामला अल्लाह ने कहानी वाजे कर दी है। लेकिन मियां साहब, अगर आप देखें कि एक ही डिपार्टमेंट है, उसमें ही ये वाकयात हो रहे हैं, तो इसकी कैसे इन्वेस्टिगेशन? एक भाई चोरी करता है हम्म। और उसके हालात बदल जाते हैं, हम्म। दूसरे को मौका मिलता है तो वो भी चोरी कर ले। हालात कैसे बदल जाते हैं? आपने बहैसियत मुआशरा, आपने पहली सुसाइड पर हेरोइक बिहेवियर रखा उस बच्चे के हवाले से। तो एहतजाज है बकायदा उसके हक में? आपने उसको मजलूम कहा गया। आपने उसको एक अजीब सा एवटार उसका बनाकर पूरे मुआशरे के सामने रखा। सैड सॉन्ग्स लगा के वहां फूल रख रहे हैं, मोमबत्ती। भाई सुसाइड हुई है, बिल्कुल जी। ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने कल आके इस मुआशरे को चलाना है। हम्म। देखे, मैट्रिकुलेशन में एक बच्चा फेल हो जाता है, क्या करेगा? ठीक है। सर, दिस इज ब्लडी एस्केप फ्रॉम लाइफ। ठीक है। वो माँ, वो बाप, वो बहन, वो भाई, वो अजीज, वो रिश्तेदार जिन्होंने आप पर इन्वेस्ट किया है, अल्लाह ताला ने आपको एक जुस्सा दिया, एक जान दी है, उसका अल्लाह ने आपसे हिसाब लेना है। ठीक है। हाउ कैन यू डेयर टू वेस्ट दैट? अच्छा सर, मियां साहब, आपको एक सुनाता हूँ, सुनिएगा। अल्लाह ताला गलती कोताही माफ फरमाए। आई वॉज एक्चुअली नॉट एक्सपेक्टिंग दिस इशू फ्रॉम योर साइड। अभी ठीक है। इस इशू पर मैं मेंटली तौर पर प्रिपेयर्ड नहीं था, बट आपने बात की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी क्या कमाल बहादुरी के साथ मैदान जंग में जहां जाते हैं तबाही फैला देते हैं। ठीक है। अल्लाह के दुश्मनों को नेस्तो नाबूद कर रहे हैं, सहाबा उन पर रश कर रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उनकी तारीफ की जाती है। मैं मफहूम पर बात करूं, गलती कोताही अल्लाह ताला माफ फरमाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकलीफ का इजहार करते हैं। ठीक है। सहाबा परेशान हो जाते हैं कि ये क्या। एक सहाबी उनके पीछे हो जाता है कि अल्लाह के नबी ने कहा है झूठ नहीं हो सकता। अंदर कहानी कुछ और चल रही है।
सर इतना लड़े, इतना जख्मी हो गए कि अब उनके लिए अपने आप को संभालना और मजीद लड़ना पॉसिबल नहीं रहा। हम्म गिरते हैं, शहीद हो जाते हैं। हम्म एक साहबी पीछे था हम्म। जो अब जिन्होंने अब ये कहा कि मैंने इस चीज को फॉलो करना है, मैंने ये पता करना है। हम्म ही वॉज द पर्सन जिन्होंने कहा कि बेशक मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के नबी जो है वो झूठ नहीं बोल सकते, जो अल्लाह के नबी ने कहा वो सच है। ये मफहूम बता रहा हूँ। क्या हुआ कि उन्होंने अपनी तलवार उल्टी रखी और उसके ऊपर थी। अरे, यानी कि इतनी तकलीफ थी कि बर्दाश्त। सर अपनी जान दे दी ना। हम्म। अब अल्लाह के नबी की बात झूठी नहीं हो सकती सर। हम्म। साहबा सहम गए, साहबा रुक गए कि क्या हुआ। सर ये है इस मामले की इंटेंसिटी ठीक है कि अल्लाह के नबी ये कहते हैं कि मैं उसको कहीं और देख रहा हूं। ठीक है, बिल्कुल ठीक। अल्लाह ताला हमें गलती कुताही से पनाह अता फरमाए। कोई नरेशन में गलती हुई, अल्लाह मुझे माफ करे। सर इट मस्ट बी अ टॉपिक ऑफ सोसाइटी। ठीक है। ये बात घर में होनी चाहिए। क्यों माँ उठती है सर, 3 बच्चे मार दिए सर, मजाक है। हम्म बीवी उठी, उसने कल ये सराय आलमगीर में अपना बंदा मार दिया सर। हम्म। वो पीछे वो गाड़ी में बाप है, इमोशनल ट्रॉमास है, इमोशनल अब यही ट्रॉमास को कोप अप क्वेश्चन नहीं एक कर रहा है, था, ये उसने हो बच्चे लेके छलांग मार दी। ये हो क्यों रहा सर है? ये जेन जी, ये बच्चे, इनमें ये जोश जेन है। जी का मसला नहीं है अब ये जो खुदकुशियां हो रही हैं। सर, मजहब बेजारी, ठीक है। दीन से दूरी। हमें लगता है मर गए जान छूट जाएगी, और तुम्हारी जान फंसनी तब है। हमने मरना है, उसके बाद तो हमारा असल इम्तिहान शुरू होना है। बिल्कुल ठीक। अभी तो आप उस बच्चे की तरह है जो पेपर देने के लिए एग्जामिनेशन हॉल में बैठा हुआ है, आउंदा दिल उत्ते थल्ले हो रहे हैं, कोई अच्छा काम रहे, अगर तैयारी नहीं है। जिसकी पूरी तैयारी हो, धड़ाधड़ पेपर भर रहा है भाई। अभी रिजल्ट आएगा। और अगर आपने पेपर नहीं भरा है, आप तैयारी के साथ नहीं जा रहे, तो भाई आप हिसाब होगा, हम कैसे उसे भाग सकते हैं। बिल्कुल ठीक। जितने भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं वो नेट्स लगा रही हैं अपनी बिल्डिंग्स के दाएं बाएं, कि अगर कोई बच्चा कल को खुदकुशी की कोशिश करता है तो वो उसकी जान ना जाए। और इसके साथ साथ वो जंगले बना रहे हैं बड़े बड़े, कि इस तरह की हम अपनी बिल्डिंग्स में चेंजेस कर लें कि वो जंगलों से बचे। जो कूद ऊपर ना- से गिर रहा है वो नीचे जमीन पे ना गिरे, जंगले पे गिरे। नहीं, जंगले से कूदे ना, और हाँ। जो नीचे गिरे वो नेट पे गिरे। अच्छा मुझे सर ये इज इट अ सोल्यूशन? आज की डेवलपमेंट मसला क्या है मैं आपको बता देता हूँ। सर यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर नाम है ना, बिल्कुल ठीक। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर का क्या कसूर था? मुझे एक बात बताएं। 2 बच्चों और पहले बच्चे को प्रेज करना, और स्टूडेंट्स का, भाई आपको क्या नहीं पता तालीमी इदारों में मेजॉरिटी बच्चे भगौड़े होते हैं, उनकी जान जा रही होती है पढ़ाई से। ठीक है। शाला झूठ हो जाए, पेपर देना पे। हाँ, ऐसे ही होता है। सर ये मैं बड़ी हार्श रियलिटी बता रहा हूँ, और मैं आपने यूनिवर्सिटी का नाम तबाह कर दिया यार। कल को आपके हाथ में उसी यूनिवर्सिटी की डिग्री होनी है, आपने कब्र में जाते तक उस यूनिवर्सिटी की डिग्री को दिखाकर नौकरी लेनी है, कारोबार करना है। एग्जैक्टली। वो आपकी शनाख्त है। एग्जैक्टली। आप उसकी ऐसी तैसी कर रहे हैं यार, शर्म से डूब के मरने का मकाम है। और ये कसूर मैं आपको बताऊं, ये फातिमा नामी बच्ची जो है, अल्लाह ताला इसकी हिफाजत करे। आप मुझे आप बताएं, गिरी, बच गई, ठीक है। अल्लाह उसको जल्दी रिकवरी दे। सर सारी उम्र की मोहताजी है। एग्जैक्टली। 2 पसलियां टूट गई। सर वो एडवेंचर नाकाम हो गया ना। सर वो पहले भाई साहब जो थे वो तो चले गए, वल्लाहु आलम, ये आप अल्लाह का मामला है, उनका और अल्लाह का मामला। वंस कोई चला गया तो ये अल्लाह का और उसका मामला है। ये बच्ची भी इस दुनिया में अल्लाह उसकी हिफाजत करे, उसके माँ बाप को सब्र दे। द प्रॉब्लम इज द गैप जो बढ़ रहा है माँ और बेटी के दरमियान, जो बाप और बेटे के दरमियान। ये यूनिवर्सिटीज का मसला बाद में, बच्चे घर से ऑल अलोन है। सुने, इस बदबख्ती का आगाज घर से हो रहा है। सर इसमें ड्रग कल्चर और ड्रग माफिया, सर ये सारी चीजें शामिल हैं। मैं इस स्पेसिफिक दोनों केसेस की बात नहीं कर रहा ड्रग के वाले से, बात करूं कि भाई क्या घर का कल्चर, क्या वहां पर गैप्स तो नहीं थे, उनको देखें। ठीक है। अच्छा अभी इन्वेस्टिगेशन करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करें, आए नहीं करें। ठीक है। इन्वेस्टिगेशन कहां पर इवॉल्व कर रही है? यूनिवर्सिटी और उसके दायरा कार के अंदर। क्यों? क्योंकि वो जाए वकूआ है। बिल्कुल ऐसे ही। भाई उस बच्ची को 2 महीने यूनिवर्सिटी में आए हुए हैं, उसके घर की इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? ठीक है। या मैं बड़ी तकलीफ पे बात करूं, मुझे माफ कर दे सारे, उसके
जो पूरी जिंदगी वो गुजारी है, जिन जिन कंस्ट्रेंट से वो फाइट कर रही है, उसको इन्वेस्टिगेट कौन करेगा? यानी मेरी एक तकलीफ की वजह से मेरे सर में दर्द है और कोई मुझे आके कहे कि इसके सर का इलाज करो, भाई ये निशानी है, तकलीफ मेरी टांग में कहीं थी, ठीक है। उस अजियत की वजह से मेरे सर में पेन है। आप मेरे सर में ढूंढते रहे, नहीं मिलेगी। प्रॉब्लम इज विद द फैमिलीज, विद द सोसाइटी, कि आप ड्रग्स की बात कर रहे जी। हैं। मैं आपको एक हार्श रियलिटी बताता हूँ, ये इन तमाम केसेस से हटा के यूनिवर्सिटीज में एक ऐसी दौड़ चल रही है सर, कि जिस बच्ची के साथ एक या दो लड़के नहीं है आफ्टर अ सेमेस्टर और 2 सेमेस्टर्स, सर यूनिवर्सिटी में उसको एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में डाल दिया जाता है कि शायद प्रॉब्लम उसमें। ये सर बहुत बड़ी हालांकि वो बेहतर है, आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। हाँ हाँ, हालांकि वो बच्ची बेहतर है, हम्म, वो बाकी बच्चियों से बेहतर है, हम्म, लेकिन वो बजाते खुद अपने आप के साथ एक कम्प्लेक्स में चली जाती है। मैं पढ़ा रहा हूं भाई, वो कम्प्लेक्स में चली जाती है, बच्चे बात करते हैं इस मसले पे, आइसोलेट कर दिया जाता है, ठीक है। नहीं, उसको किसी काम का ही नहीं समझा जाता। नहीं उसको आइसोलेट कर दिया जाता है। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, इट इज नॉट अबाउट द कल्चर ऑफ द यूनिवर्सिटी, इट इज अबाउट कल्चर ऑफ सोसाइटी। बट हमारी सोसाइटी का कल्चर ये नहीं है मियां साहब, सर जो हमें बन रहा। नहीं सर, नहीं सर अब मैं साउथ पंजाब से हूँ, वो ऐसा कुछ नहीं है। सर, मैं आपको बता, ये यूनिवर्सिटी आए फिर डिस्कस जब करें हम थोड़ी सी। दीवार से गुजर के गेट क्रॉस करके अंदर आते नहीं हैं, सर, ना ना ना, मैं वहां पर आपको आके माहौल ही बदल सर जाता है। रियलिटी अच्छा, वहां पर आके चीजें इंटेंसिटी इंक्रीज हो सकती है, ये बात मैं आपकी मानने को तैयार हूँ। मैं भी पिंडा था था, ठीक है। मुझे आप कोई एक गांव जो है ना, उसको टारगेट कर ले और उसके पिछले 5 साल की FIR निकलवा ले उस गांव की। FIR तो बिल्कुल ठीक। सर सुनो ना, हम्म, एक शहर तो बताएं मुझे, पूरे पंजाब का, पूरे पाकिस्तान का बताएं। हम्म, अगर आपको वहां पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स मिलेंगे मिलेंगे की FIR ना मिले, मिलेंगे। आपको झाड़ियां फसलें, पार्डन माय वर्ड्स, ना मिले, तो फाइन मेनू आगे फाड़ लेना। सर 324, 376, तो सर फिर 377 आप कैसे कह रहे हैं कि ये नहीं हो रहा? और हर जगह। आप कैसे कह रहे हैं नहीं हो रहा? भाई हो रहा। लेकिन यहाँ आके मसला क्या है? popularize- मैं आपको बताता हूँ मसला क्या है। वी आर नॉट ओनिंग दैट। मेरे चेहरे पर कालक लगी है, मैं उसको साफ ही नहीं करना चाह रहा। क्यों? क्योंकि मैं मान ही नहीं रहा। आपने मुझे कहा मियां साहब आपका चेहरा काला हुआ है, आपके चेहरे पर कालक लगी हुई है। मैं कहता हूँ नहीं नहीं नहीं, मुझे तो इशफाक ने बताया तो ये तो बड़ी अच्छी लगती है। सर ये बात वैसी है, हमें अपने बेसिक यूनिट जो आपका फैमिली यूनिट है उस पर काम करना पड़ेगा। वी हैव लॉस्ट मदर्स। सर माँ बच्ची की या बच्चे की बेहतरीन दर्सगाह थी। बिल्कुल ठीक। सर खदेड़ा और उधेड़ के रख देते थे। सर बच्चा या बच्ची दाएं बाएं तो होके देखे। सर सबसे पहले आज माँ क्राइम पार्टनर है। क्यों? छुपाती है। क्राइम अक्सर क्राइम पार्टनर हो गई ना, पर्दा डाल रही है, पर्दा डाल। वो उसकी मुआवनत मदद नहीं कर पा रही। क्यों? क्योंकि शी हैव गॉट हर ओन गिल्ट्स। सर मोहल्ले में 2 बच्चे आपस में लड़े, ठीक है, बंदा जाता है जाके गोली मार देता है। बाप अपने बेटे का क्राइम पार्टनर है। बिल्कुल ऐसे। बाप लड़की के साथ मुकाला करके आया, ये मैं, इट इज ओनली फॉर एडल्ट्स। बिल्कुल ठीक। सर मुकाला करके आया, बाप ने क्यों नहीं उसको लबा किया? बाप ने उसको क्यों नहीं बताया कि पुत्र है जो कीता है गया एजनी अजम हो गया? सही गल। सर बाप तो पर्दा डाल रहा है। तो दे देमसेल्फ आर अर्निंग ऑल दीज थिंग्स। शरीके जुर्म कहना चाह रहे हैं जी, ये सब, ये जो आज जूते सर में पड़े, ये हमने खुद उतार के हाथ में पकड़ाए और कहा कि बेटा मारो, 100 तक की गिनती या 50 पे आके भूल गए। यूनिवर्सिटीज की आप बात करना चाहें, हाँ ये एक अलहदा डिबेट है। मुझे बताएं, फातिमा बच्ची 2 महीने में यूनिवर्सिटी है, ठीक है। कोई उसके अटेंडेंस का मसला, नहीं, कोई उसकी स्कॉलरशिप का मसला, नहीं, कोई उसके वहां पर कोई खुदा न खास्ता कोई और प्रॉब्लम, कोई ड्रग कल्चर जिसकी आप बात जी। करें, कोई आपके पास एविडेंस है, कोई ऐसी नहीं, बात भी है? कुछ भी नहीं। सर देन वेयर इज द प्रॉब्लम? अगर एक बच्ची यूनिवर्सिटी में आते ही 2 महीने में छत से कूद जाती है, आप फिर इमेजिन करें फाउंडेशन कितनी पुअर थी। सर आपने एक इमारत बनाई है, आप इमारत की दीवारें खड़े करते हैं, लेटर डालते वक्त इमारत नीचे बैठ जाती है, आप कहते हैं लेटर का कसूर है। बुनियाद। सर बुनियादों का मसला है यार, आपके इंजीनियरिंग में प्रॉब्लम था, आपने सही नहीं बनाई। हाँ, द थिंग व्हिच मस्ट बी अंडरस्टूड इज के यूनिवर्सिटीज में इन हालात को देखते हुए आपको एक साइकेट्रिक काउंसलिंग
का बंदोबस्त करना पड़ेगा, हम्म। जहां पर टीचर जो है वो वेरी साइलेंटली बच्चे को रिकमेंड करे और उसकी प्राइवेसी का ध्यान रखा जाए और उसकी साइकेट्रिक काउंसलिंग हो। उसे पता भी ना। हाँ, उसको पता भी ना। और सेम फॉर स्टाफ हम्म। and even same for the top, middle and lower hierarchy of the university. सबको। Because आप फ्यूचर बनाने जा रहे हैं। ठीक है। कितना मुश्किल है कि अगर एक यूनिवर्सिटी हो, सरकारी हो, वो प्राइवेट हो, जो भी हो, एक कॉलेज हो, वहां पर एक माहिर नफ्सियात को एक छोटा सा कमरा दे दिया जाए। मियां इमरान अरशद एक डिपार्टमेंट में पढ़ता है, ठीक है। मैं अपने आप को रखूंगा, और उसके टीचर को महसूस हो रहा है कि इसमें बिहेवियरल चेंजेस आ रही ठीक है, है। तो वो मुझे रिकमेंड कर देगा। बिल्कुल ठीक। और सेम रिकमेंडेशन साइकेट्रिस्ट के पास भी चली ठीक है। जाएगी। मेरी उसके साथ अपॉइंटमेंट की ईमेल मुझे आ जाएगी और मैं चुप करके जाके उससे मिल लाऊंगा। दैट्स इट। यानी कि कोई ढोल नहीं है, ढोल कुछ नहीं, हाँ, मतलब कुछ नहीं है। ये क्लाइंट या पेशेंट को पता हो। हाँ, प्राइवेसी के साथ। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। सिंपल सा मसला, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं, इस पे काम किया जा सकता है। लेकिन अगर आप ये कहें कि जी यूनिवर्सिटी इज द ओनली, सर कुछ साबित तो करें यार, कोई बात तो लाए। क्या पहला बच्चा जो है उसकी फैमिली ने ये बात कही कि यूनिवर्सिटी ने बच्चा मारा? नहीं कही। हवा में बातें सर। क्या इस बच्चे की फैमिली ने? नहीं कही। सर अगली बात आज अभी तक तो इस बच्ची की क्या फैमिली सिर्फ कानून के पास सर भी नहीं सुनो गई, तो सही ना, वही बता रहा हूं। क्या टीचर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि वो एचईसी के जो कवायदो जवाबित हैं उनको यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी नहीं कि वो इम्प्लीमेंट करे? है। क्या टीचर की जिम्मेदारी नहीं कि वो यूनिवर्सिटी के कवायदो जवाबित को इम्प्लीमेंट करें? बिल्कुल है। द डे यू आर गेटिंग एनरोल्ड इन द यूनिवर्सिटी, आपको क्या तमाम चीजों से आगाही नहीं मिल गई थी? मिलनी चाहिए थी। कौन सी आगाही नहीं दी जाती? क्या बच्चों को नहीं पता कि भाई अटेंडेंस पूरी रखनी है? बच्चे बिल्कुल, यानी क्या बच्चों को नहीं पता कि यार पहले ड्यूज टाइम पे देने? यही हाँ, बताया जाता। ड्यूज टाइम पर नहीं दे पा रहा कोई बच्चा, इस पर बात हो सकती है ठीक है। कि वो ड्यूज कैसे लेने हैं या उसके साथ कोई माफी का मामला करना है। लेकिन सुसाइड इज नॉट द सॉल्यूशन सर। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, आप सुसाइड को जस्टिफाई करते रहें, ठीक है, विल फेस इट, ये चीजें बढ़ेंगी। आप नेट्स लगा लें, आप नीचे बंदे कैच वो करने वाले, कैच करने वाले खड़े कर दें, जो मर्जी करें। स्पेशल सर अगर आपने इस लानत के हवाले से खुल के ना बताया कि ये इतनी बड़ी लानत है, तो सर एस्केप का रास्ता यही मिलेगा। मुआशरा कोलैप्स कर जाए। सर अब देखिए ना, जितना दिल करेगा प्यो नु तड़ी ला देगा, अबा फिर मैं चला, ऐसे ही होगा। अबा मैं चला। अब मैंने पूछा, दो कांते लाई, उन्होंने कहा पुत्र तू पढ़ पुढ़ नहीं रहा, तू बंदे दा पुत्र बन, तू कल नू फैमिली चलानी माजरत नाल। वो कहेगा अबा मैं चला, मैं खुद खुशी कर। हाँ ये रूटीन बन जाएगी ना। बेटी को माँ कहेगी, बेटी कहेगी ठीक है अम्मा मैं चली। ब्लैकमेलिंग की तरफ। देयर इज नो एंड अबाउट दिस। तो ये तो हमें यहाँ पर करना पड़ेगा कि गलत को गलत कहना पड़ेगा, ना के हाँ मेरी बात आपको बुरी लगेगी, हो सकता है आपकी कमेंट्स में नीचे लोग गालियां भी निकालें, बट द इशू इज भाई, जब वो माँ बनेगी, जाओ पूछो उस माँ से, जाओ पूछो उस बाप से, इसने जवान बेटे का जनाजा उठाया। माँ ने अपना बेटा रातें जाग के पाल के बड़ा किया, बिल्कुल ऐसे। इसलिए नहीं किया था कि यूनिवर्सिटी में जाएगा पैसे दे के। हथी अस यूनिवर्सिटी वाले पहुंचाइए जितने उन्हें चौथी मंजिल तो छाड़ मार दी। सर वो तो बेचारा रुड़ गया ना। बिल्कुल ठीक। लोगों ने दलाल लिया था ऐसे ही। नाज़रीन, हमारे साथ आज हमारे मेहमान थे मियां इमरान अरशद साहब, जो कि मुआशरे के ऊपर जो आप इस वक्त मसाइल हैं उनको लेके बात हो रही थी, और जो निजी यूनिवर्सिटी का एक मामला चल रहा है मुबैयना खुदकुशी का, उस पर बात हो रही थी। नाज़रीन, लाहौर की एक निजी यूनिवर्सिटी में होने वाले मुबैयना दूसरी खुदकुशी के केस के बाद जहां हमने आपकी बात करवाई है एक बहुत ही पाकिस्तान के बड़े नाम, जिनका नाम मियां इमरान अरशद है, वहीं हम दूसरी तरफ मौजूद हैं इस वक्त बहरिया टाउन में डॉक्टर कोमल अजीज के साथ, जो कि माहिर नफ्सियात हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, बिहेवियर थेरेपिस्ट हैं, और जो ह्यूमन बिहेवियर है उस पर रिसर्चेज भी करती रहती हैं और रिसर्चेज पढ़ती भी रहती हैं। इनसे जानते हैं कि ये क्या मुहर्रिकात हैं, क्या वजह है। मैडम कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो नया दूसरा खुदकुशी का केस उसी यूनिवर्सिटी के उसी डिपार्टमेंट में हो जाना किस चीज की तरफ इशारा करता है?
देखिए बेसिकली आज ये जो मामलात हुए हैं इसके तो सबसे पहले तो बहुत ही अफसोस हुआ है इस चीज का। सेकेंडली ये है कि बच्चे बहुत ज्यादा डिप्रेशन फील करते हैं। स्टडी को उन्होंने जीने मरने का मसला बनाया होता है, ठीक है क्या? मैं यूनिवर्सिटीज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करूंगी, ये आप भी जानते हैं, ये हम सब भी जानते हैं कि अब पहले जमाने में जैसे एक उस्ताद का सिस्टम होता था ना, वो नहीं है। अब ये बिजनेस है, ठीक है? और ये कमर्शियल है, ठीक है? एजुकेशन को इन्होंने एक स्कैम बना दिया, एजुकेशन को ही स्कैम बना दिया, ठीक है? ठीक है। देखिए आप मेरी बात सुने, जब एक बच्चा आपके साथ एक्सक्यूज कर रहा है, आप उसको आई थिंक लीव का कोई इशू था कि उसकी अटेंडेंस नहीं थी या उसने लीव ली थी, कुछ इस तरह का कोई इशू ठीक था, है, बिल्कुल ठीक है? तो आप उसको उसकी बात को सुने, उसको समझे। जहां पे आपको लगता है कि यहाँ पे सॉफ्ट कॉर्नर हो सकता है, वहां पे करना चाहिए। लेकिन जो आप टीचर्स भी देखें ना, इन यूनिवर्सिटीज के जो टीचर्स भी हैं, आपको लगता है कि ये उस्ताद हैं, ये इल्म बांटने आए हैं? नहीं। आप देखिए उनका बिहेवियर, देखिए उनका एटीट्यूड, देखें वो अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहे होते हैं। सबसे पहले तो मैं इस चीज की तरफ आऊंगी, ठीक है। क्या? अच्छा मैडम, जो हमारे मियां इमरान अरशद साहब है, उनका कहना ये था कि जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं या गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं जहाँ पर बच्चे जेर तालीम है, वहां पर हर यूनिवर्सिटी का कोई साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट अपॉइंटेड हो जो उस यूनिवर्सिटी के बच्चों को काउंसलिंग करे, जो कि उनके असातिज़ा कराम की तरफ से रिकमेंडेड हो कि ये बच्चे में ह्यूमन बिहेवियर का इशू आ रहा है, ये मतलब कोई ना कोई मशकूक हरकतें हो रही हैं। तो ये जो आप चूंकि खुद भी बिहेवियर पे काम करते हैं, ये कैसे आप उनकी काउंसलिंग कर पाएंगे? ये एक सजेशन है, क्या ये सजेशन दुरुस्त है? और क्या ये जो यूनिवर्सिटीज में मौजूद आप जैसे या आप जो क्वालिफाइड पर्सन्स होंगे जो बच्चों को ये क्या इस तरह के वाकयात से बचाव हो सके? देखिए सबसे पहले तो आपसे मैं एक बात करना चाहूंगी कि जो सुसाइड करना है ना, ये एक दो दिन की बात नहीं है, ठीक है? ये अगर आप कहें कि उसने सेकंड्स में या मिनटों में या दिनों में डिसीजन लिया, नहीं। इसके पीछे एक मेजर डिप्रेशन होता है, लॉन्ग टर्म। यानी कि वो दिनों में सालों में पल रहा होता है उसके अंदर से, ठीक है? अब यहाँ पे जस्ट यूनिवर्सिटीज का ही कसूर नहीं है, यहाँ पे मैं पेरेंट्स को भी कहना चाहूंगी कि पेरेंट्स ने बच्चों को बिल्कुल भी ये इस तरह उम्मीद जो है ना नहीं देते कि बेटा अगर कुछ नहीं हुआ, अगर नहीं हो सका तो इट्स ओके, ठीक है। जब वो फी पे करते हैं उस टाइम उनको ये बात कही जाती है कि अगर तुम्हारी कोई इस तरह की बात आई तो तुम देखना, हमने ऐसे पैसे दिए, हमने वैसे पैसे दिए, उन पे ये बर्डन डाला जाता है, ठीक है, ठीक है? बिल्कुल। अब देखिए ना, अब उसमें कोई उनका सेमेस्टर जो है वो क्लियर नहीं हो सका तो अगेन फी देनी होगी पेरेंट्स को, जिसके लिए वो एक्स्ट्रा ही उनको तनकीद का निशाना बना देते हैं बच्चों को, कि अब ऐसे ना हो, वैसे ना हो। अच्छा, सबसे पहले तो बच्चों की उम्मीद बने, कि हम चाहे वो पेरेंट्स हैं चाहे वो उस्ताद हैं, उनकी उम्मीद बने। अच्छा, आप जी डॉक्टर कोमल अजीज उम्मीद बन सकती है कि अगर वो इसी यूनिवर्सिटी में जिसमें ये वाकया हुआ है बतौर साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट अपना काम कर रही हैं, तो वो उम्मीद बन के ये वाकयात रोक सकती हैं? क्वेश्चन भी यही है, और वो कितना फर्क आ सकता है? देखिए अब मेरे पास सुनिए, मेरे पास बहुत से बच्चे ऐसे आते हैं। मेरे पास एक लास्ट टाइम एक केस आया, किसी की केस हिस्ट्री ऐसे डिस्क्लोज नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ एग्जाम्पल के लिए। वो बच्ची मुझे कह रही थी, आई हेट माई मदर। सगी माँ अपनी माँ से नफरत। आई हेट माई मदर, उसने स्टेट फॉरवर्ड कहा। मैंने कहा व्हाई? जब उसने मुझे अपनी मामा की कुछ बातें बताई, अब्यूजिंग लैंग्वेज, ठीक है, हर टाइम शाउट करना। अब पेरेंट्स में से, माँ या बाप में से कोई एक ऐसा बिहेवियर रखता है जो अपने सोशल ये कहने के बर्डन को बच्चे पे निकालता है, ठीक है, बच्चे पे निकालता है। तो जहाँ पे माँ बाप ये मतलब बच्चे को कॉन्फिडेंस देते हैं ना कि बेटा जो मर्जी हो जाए, आई एम विद यू, इट्स ओके, स्टडी है, कोई जंग नहीं है, इट्स ओके, ठीक है? देखिए अब आप मुझे बताएं, ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन हासिल करके एक बंदा डॉक्टर बन जाता है, बहुत चुनाव लगाई तो उसने पीएचडी कर ली, पीएचडी कर ली, सीएसपी बन गया, अफसर बन गया, किसी बड़े ओहदे पे पहुंच गया, यही कुछ होगा। देखिए लेकिन आप मुझे बताएं, जो एक इज्जत, फेम, पैसा जो एक आम मेट्रो या एफए पास क्रिकेटर कमा रहा है या फुटबॉलर कमा रहा है, ठीक है,
आप इस चीज के पीछे ना आप भाग गए कि एजुकेशन ही सब कुछ है, ठीक है ना। ये अल्लाह इज्जत दे, अल्लाह मुकाम दे, अल्लाह उनके नसीब अच्छे करे, वो जिस जगह पे भी जाए उनका नाम हो, उनका पैसा हो। आप मुझे बताएं कि एक टिकटॉकर जो है वो कितना पैसा कमावे डॉक्टर से कहीं गुना ज्यादा। कई गुना। उसके अलावा एक- मैडम मैंने खुद बेशुमार ऐसे इंटरव्यूज किए हैं जो कि बड़े बड़े ब्रांड्स के मालिक हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स के, और अंगूठा छाप उन्होंने लिखा भी क्या है। हाँ देखिए ना, अब नसीब है ना, उनका नसीब भी है। दूसरा ये कि उन जिस आप लोग ना पर्सनैलिटी को बिल्डिंग करें, ठीक है। स्टूडेंट्स की पर्सनैलिटी को कोई यूनिवर्सिटी बिल्डिंग करे, ठीक है। ठीक है। उन्हें नहीं सिखाया जा रहा कि बेटा इट्स ओके, कोई कुछ नहीं हो गया, अगर आप ये नहीं कर सकते आप ये कर लो, ये नहीं होता ये, तो उनको ऑप्शंस दे, ठीक है। उन पे तलवार ना लटका दी जाए कि ये बस ये ही जिंदगी जीने मरने का सवाल हो गया है। बिल्कुल ठीक। ये नहीं होगा तो दुनिया खत्म है, जिंदगी खत्म है। एजुकेशन जिंदगी का हिस्सा है, जिंदगी का मकसद नहीं है। बिल्कुल ठीक। अच्छा मैडम, लास्ट बट नॉट लीस्ट है कि इस तरह के वाकयात से हमें क्या सबक मिलता है, और पेरेंट्स को इस तरह के वाकयात रोकने के लिए कितना किरदार अदा करना पड़े। देखिए, पेरेंट्स को सबसे पहले अपने बच्चे को उम्मीद देनी चाहिए, ठीक है। जब आप किसी की उम्मीद खत्म करते हैं ना, एक्चुअली भी में वो उस टाइम पे मौत को गले लगाता है। जब उम्मीद खत्म होती है ना, इसके लिए मैं आपको छोटा सा एक बताऊं एक्सपेरिमेंट साइकोलॉजिस्ट का। कुछ साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने ये उम्मीद जो है इस पे एक्सपेरिमेंट किया था कि क्या चीज है। अब उन्होंने कुछ रैट्स लिए, 12 रैट्स लिए, एक को एक जार में रख दिया, एक को सेकंड जार में रख दिया। फर्स्ट जार में उन्होंने पानी डाला और उन्होंने उसको उन रैट्स की कोई हेल्प नहीं की, और तकरीबन 2 घंटे तक उन रैट्स ने सर्वाइव किया और उसके बाद उनकी डेथ हो गई। अब जो सेकंड जार था उसमें उन्होंने आधे घंटे बाद उन रैट्स के पानी को खत्म किया और उनको ड्राई किया, मतलब उनको हेल्प की। उसके बाद अगेन उन्होंने पानी डाला, तो जो सेकंड जो जार था उसके जो रैट्स थे उन्होंने तकरीबन 60 घंटे सर्वाइव किया, क्योंकि उनको उम्मीद थी कि हमें पहले की तरह बचा लिया जाएगा। तो जैसे आपको पता है कि अल्लाह ताला भी इस्लाम में भी है उम्मीद, जो है इस पे उन्होंने फोकस किया गया है इस्लाम में। आप मायूसी को कुफ्र कहा गया। जी, मायूसी को कुफर कहा गया है। तो आप पेरेंट्स क्या करते हैं, बच्चों की उम्मीद खत्म कर देते हैं, ठीक है। उस्ताद क्या कर रहे हैं, उनकी उम्मीद खत्म कर देते हैं, ठीक है। आप उनको टास्क एक उनको कहा जाता है कि बस जीना मरना ही इस चीज पे है, इसके अलावा तुम कहीं कुछ सोच नहीं सकते। और सबसे मेन जो एक आपने वो 3 इडियट्स मूवी देखी है जिसमें ये चीज दिखाई गई है कि कुछ पेरेंट्स, ज्यादा नहीं, कुछ पेरेंट्स ये कह ले कि अपनी मर्जी की एजुकेशन, अपना ड्रीम अपने बच्चों पे ये कह ले कि सौंप देते हैं, थोप देते हैं, ठीक है। आप सही कह रहे हैं। तो अब इस तरह के जो मामला था उस वजह से ये सब इंसिडेंट हो रहे हैं, और इस पे आपको फोकस करना चाहिए पेरेंट्स को भी। और लास्ट में साइकोलॉजिस्ट के साथ मैं स्टूडेंट्स को कहना चाहूंगी, मेरे पास बहुत से स्टूडेंट्स आते हैं, डिस्कस करते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को, आए शेयर करें, उसके बाद उसका सोल्यूशन ले, ठीक है, कि अपनी थेरेपी खुद करे, अपने आप को खुद संभाले। तो इस तरह से अपनी जान को खत्म कर देना किसी मसले का हल नहीं होता। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थी डॉक्टर कोमल अजीज साहिबा। आज के प्रोग्राम में हमने आपको दिखाया कि किस तरह एक निजी यूनिवर्सिटी में होने वाले मुबैना खुदकुशी के वाक़ये को हाईलाइट किया जा रहा है, और इसके पीछे के मुहर्रिकात क्या हैं उस तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। अगर आज का प्रोग्राम पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिएगा, अपनी राय को कमेंट सेक्शन में देना ना भूलिएगा। मजीद वीडियोस और प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए सुनो न्यूज़ HD। अपने मेज़बान शहूदुल हसन चुगताई को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।